भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का 17वां श्लोक। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणः गति। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, अर्थात इसे समझना बहुत कठिन है। साथियों, पिछले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म तथा अकर्म के बारे में समझाया था कि इन दोनों के संबंध में बुद्धिमान मनुष्य भी प्रायः भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच अंतर को अच्छी तरह समझना बहुत आवश्यक है। और अब इस अगले श्लोक में श्री कृष्ण कर्म और अकर्म के साथ साथ कर्म के एक नए स्वरूप विकर्म की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्म, विकर्म तथा अकर्म, इन तीनों के तत्वों की भिन्नता को अच्छी तरह समझना आवश्यक है, क्योंकि यह बहुत गहन अर्थात कठिनाई से समझ में आने वाला है। साथियों, परमपिता परमेश्वर प्रकृति के माध्यम से इस संसार में हो रही अनगिनत क्रियाकलापों के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। संसार में हमें अनेक प्रकार के विरोधाभास, कंट्राडिक्शंस भी नजर आते रहते हैं। जो कर्म एक प्रकार की परिस्थिति विशेष में उचित नजर आता है, वही कर्म दूसरी परिस्थिति विशेष में अनुचित हो जाता है। कर्म किस उद्देश्य से किए जा रहे हैं, यह भी कर्म की उचितता तथा अनुचितता में भिन्नता उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा मनुष्य का दृष्टिकोण तथा उसकी अनुभूति का दायरा भी अदूरदर्शी सीमित ही होता है और अनेक कर्म ऐसे होते हैं जिनके परिणाम लंबे समय के बाद प्रत्यक्ष होते हैं, प्रकट होते हैं। इसलिए सीमित दूरदर्शिता वाले मनुष्य के लिए उन कर्मों के औचित्य तथा अनौचित्य को सही आंकना बहुत कठिन हो जाता है और एक लंबा कालखंड बीत जाने पर ही समझ आता है कि वह कर्म शुभ था या अशुभ, करने योग्य था या ना करने योग्य। तो इस प्रकार विचार करने पर कुछ समझ आता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन की मनोदशा को स्थिर करने के लिए क्यों उसे कर्म के विभिन्न स्वरूपों के बारे में इतनी सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हुए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इस प्रकार हमें यह तो समझ आ जाता है कि कर्म, विकर्म तथा अकर्म का सही ज्ञान होना किसी भी विवेकपूर्ण मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। तो अब यह समझने का प्रयास करते हैं कि कर्म के ये तीन स्वरूप कर्म, विकर्म तथा अकर्म क्या हैं। बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो हम जैसे साधारण जगजीवों द्वारा पांचों कर्मेंद्रियों, पांचों ज्ञानेंद्रियों तथा चारों अंतःकरण के माध्यम से प्रतिदिन जो क्रियाकलाप होते हैं, जो कर्म किए जाते हैं, जिनके साथ फल की इच्छा जुड़ी होती है, वे कर्म हैं। कर्म शुभ तथा अशुभ दो प्रकार के होते हैं। शुभ कर्मों के फल शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल अशुभ होते हैं। यह भी नियम है कि हर मनुष्य को अपने द्वारा किए गए कर्मों के शुभ अशुभ फल भोगने ही पड़ते हैं और कर्म फल भोगने के लिए ही विवश होकर मनुष्य को इस संसार में विद्यमान असंख्य योनियों में बारंबार जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में फंसे रहना पड़ता है। शुभ कर्मों के फल भोगने के लिए सात्विक मनुष्यों को दिव्य लोक प्राप्त होते हैं और अशुभ कर्मों के फल भोगने के लिए मनुष्यों को संसार की असंख्य निम्न कोटि की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। किंतु ध्यान दें कि मनुष्य के अलावा अन्य सभी योनियां, चाहे वे देव योनि हो अथवा निम्न कोटि की जीव योनि,
वे केवल भोग योनियां होती हैं और उनमें जन्म होने पर जीवात्मा अपने कर्मों के केवल शुभ अशुभ फल ही भोग सकता है, उनसे मुक्ति पाने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। और इसलिए ही तो ज्ञानी जनों ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो इस प्रकार हमें यह बात समझ आती है कि जब हमारे द्वारा किए जा रहे कर्म सात्विक होते हैं, परोपकार की भावना से प्रेरित होते हैं, आत्मोत्थान के पवित्र उद्देश्य से परिपूर्ण होते हैं, हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन के मार्ग पर ले जाने वाले होते हैं, तो वे शुभ कर्मों की श्रेणी में आते हैं। और वहीं दूसरी ओर स्वार्थ की भावना से प्रेरित कर्म जो हमारे लिए भले ही सुखदायी हों किंतु दूसरों के लिए दुखदायी हों, तो वे अशुभ कर्मों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे कर्म मनुष्य के पतन, उसकी अवनति के कारण होते हैं और उनका फल अंततः दुखदायी ही होता है। साथियों, यहाँ ध्यान देने की एक और बात है कि कर्म अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं होते। कर्मों के साथ जुड़े शुभ या अशुभ उद्देश्य उन्हें शुभ या अशुभ कर्म के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए, स्वार्थ की भावनाओं से प्रेरित अत्यधिक क्रोध के आवेश में जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की हत्या कर देता है, तो यह पाप कर्म होता है और इसके लिए मनुष्य को न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी दंड भोगना पड़ता है। किंतु किसी नीच आतताई मनुष्य से किसी निर्दोष सीधे साधे व्यक्ति की रक्षा के क्रम में यदि उस आतताई मनुष्य की हत्या हो जाती है, तो यह पाप कर्म नहीं कहा जाता है। आत्मो रक्षति धर्मः। देश की रक्षा के क्रम में सैनिक आक्रमण करने वाले दुश्मन सैनिकों को मार डालते हैं, तो देश उन्हें सम्मान प्रदान करता है और यदि इस क्रम में उनकी मृत्यु होती है तो उसे वीर गति कहा जाता है। श्री कृष्ण ने भी तो अर्जुन को समझाते हुए यही कहा था, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात यदि युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा और यदि तुम्हारी विजय होगी तो तू पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसीलिए दृढ़ निश्चय होकर युद्ध कर। तो इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कर्म के साथ जुड़ा उद्देश्य ही कर्म को शुभ या अशुभ बना जाता है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि फल की इच्छा से किए गए कर्म, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, इस संसार में या परलोक में बारंबार जन्म मृत्यु रूपी बंधन के कारण होते हैं। तो साथियों, अब थोड़ा विचार करें विकर्म के संबंध में। ऐसा कोई भी कर्म जो शरीर, मन या आत्मा के लिए अहितकर हो, हानिकारक हो, निषिद्ध हो, उसे विकर्म कहते हैं और विवेकी मनुष्य ऐसे कर्मों से दूर रहते हैं। उदाहरण के लिए, विषय सुख लोलुप मनुष्य देखने, सुनने, स्वाद, गंध तथा स्पर्श की अनुभूतियों का अत्यधिक उपयोग करने के कारण अंततः दुखमय स्थिति में पहुंच जाता है और तब उसे यह समझ आता है कि ओवर इंडल्जेंस के कारण वह सुख भोगते भोगते अंततः दुख की स्थिति में पहुंच गया है। विकर्म मनुष्यों के लिए शारीरिक तथा मानसिक रूप से हानिकारक होते हैं, इसलिए इन्हें निषिद्ध कहा गया है और इनसे बचना ही विवेकपूर्ण होता है। अंत में बात आती है अकर्म की। यह कर्म का वह स्वरूप है जिसमें मनुष्य फल की आशा त्याग कर कर्म करता है, केवल कर्तव्य भाव से। कर्म के फल परमेश्वर को अर्पित कर केवल परमेश्वर के सेवा भाव से किए गए कर्म अकर्म होते हैं। इन्हें अकर्म कहने का कारण यह है कि वे कर्म होते हुए भी कर्म नहीं होते, क्योंकि फल की आशा से रहित होकर किए जाने के कारण वे मनुष्य के लिए बंधन, संसार में बारंबार जन्म मृत्यु रूपी बंधन का कारण नहीं बनते। यही तो कर्मयोग है। भगवत गीता का ज्ञान हमें कर्मयोगी बनकर अपने सभी नियत कर्म करने की शिक्षा तथा प्रेरणा प्रदान करता है। आज बस इतना ही। भगवत गीता 4th अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।